हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। यार ये मुनव्वर, नाज़िला और आयशा की कहानी कुछ ज़्यादा ही लंबी और कुछ ज़्यादा ही और बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि कल जैसे ही बिग बॉस का एपिसोड ख़त्म हुआ तो वहाँ पे एपिसोड ख़त्म होने के तुरंत बाद ही मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पे जो है नाज़िला, जो हम कह सकते हैं काइंड ऑफ एक्स गर्लफ्रेंड थी मुनव्वर की, वो सामने आई और काफ़ी ज़्यादा रोई और काफ़ी चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारा रिश्ता बिल्कुल ऑफिशियली टूट चुका है। मुनव्वर ने काफ़ी ज़्यादा झूठ बोले हैं इस शो के अंदर भी और बाहर भी, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई है जिसकी वजह से जो है हमारा रिश्ता टूटा है। देखिए, नाज़िला ने खुल के काफ़ी चीज़ें तो बोली नहीं, बट उनकी बातों में कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जिससे हम समझ सकते हैं कि उनका इनडायरेक्टली यही कहना था कि मुनव्वर की काफ़ी लड़कियों के साथ जो है वो रिश्ते रहे, जिसकी वजह से ये रिश्ता जो है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अभी अभी सोशल मीडिया पे एक और वीडियो जो है वो किसी ने पोस्ट किया है, जहां पे कोई लड़की जो है वो इंस्टाग्राम पे उल्टा नाजिला को ही जो है वो अक्यूज कर रही है कि पुणे में किसी इंसान के साथ उनका जो अफेयर चल रहा था। यार इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन किसको चीट कर रहा था, कौन रिलेशनशिप में किसको धोखे दे रहा था। हम जानते हैं कि मुनव्वर एक शादीशुदा इंसान है, उनका एक बच्चा भी है। उसके बाद 2 साल वो नाजिला के साथ जो है वो रिलेशनशिप में रहे, और हम ये भी जानते हैं कि जब वो लॉकअप में लॉकअप शो के अंदर थे तो वहां उनकी नजदीकियां अंजलि से जो है वो काफी जरा बढ़ गई, लेकिन कभी भी उन्होंने अंजलि को ये नहीं कहा कि वो उनके साथ कोई रिश्ता बनाना चाहते। हालांकि हमने खुद देखा था कि अंजलि ने वहां पे क्लियर कट मुनव्वर को आई लव यू जो है वो बोला था, लेकिन उसके बावजूद भी मुनव्वर ने खुद को कंट्रोल किया। तो हम समझ सकते हैं कि वहां तक मुनव्वर जो है वो नाजिला के साथ अच्छे रिलेशनशिप में थे, और इवन कुछ 4-5 महीने पहले भी उनके कुछ पोस्ट वगैरह जो है वो सोशल मीडिया पे आ रहे थे। लेकिन अब जब आयशा खान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जब आयशा खान घर के अंदर चली गई, तो बहुत ही एक अलग ही चेहरा हम सबको जो है वो नजर आया मुनव्वर के बारे में, जो हमने कभी सोचा नहीं था। हालांकि ये एक इंसान की पर्सनल लाइफ है, क्योंकि ये ब्रेकअप्स जो होते हैं या फिर रिश्ते बनाना या बिगाड़ना, ये किसी इंसान का एक इंडिविजुअल जो है वो हिस्सा हो सकता है, उसमें किसी को इतना डीप जाना नहीं चाहिए। लेकिन आपको तो बिग बॉस का पता है कि जो लोग घर के अंदर जाते हैं उन्हें इन चीजों का, उन रियलिटीज का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये लोग मुर्दे उखाड़ने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। क्योंकि इनको टीआरपी तब मिलती है जब इसमें लव एंगल होगा, इसमें काफी ज्यादा मसाला होगा, और इसमें काफी ज्यादा वन साइडेड अफेयर टाइप के कुछ ऐसा चक्कर चलेगा, क्योंकि इनको किसी की इमोशन फीलिंग से कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी टीम से मतलब है, मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, क्योंकि जब इतने सारे पैसे वो लोग इन कंटेस्टेंट को दे रहे हैं और इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, तो कहीं ना कहीं इन कंटेस्टेंट्स को ये सब चीज़ों का एहसास होना चाहिए था कि इस शो में आके उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी बुरे तरीके से एक्सपोज होने वाली है। अब मामला कुछ इस तरीके का था कि 3 महीने पहले जो है मुनव्वर का नाजिला के साथ ब्रेकअप लास्ट स्टेज पे था। ऐसा नहीं कह सकते कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, और मुनव्वर उस ब्रेकअप से जो है वो रिकवर हो रहे थे। उन्होंने पूरा नाजिला को छोड़ा नहीं था, जबकि ऐसा समझ सकते हैं कि काइंड ऑफ कि 90% उनका रिश्ता खत्म हुआ था, और 10% वो जो है वो खत्म होने वाला था, मतलब 10% बचा था। उस 10% में क्या हो रहा था कि मुनव्वर नाजिला को कभी कभी मैसेज कर रहे थे। इन बिटवीन उनकी लाइफ में आयशा खान आती है, वो आयशा खान को मैसेज करते हैं, प्रपोज करते हैं, गाने का कोई प्रपोजल वगैरह भेजते हैं। यहां तक वो आयशा को बोलते हैं कि हम एक जो है काइंड ऑफ एक स्टोरी बनाएंगे, क्योंकि मैं बिग बॉस में जाने वाला हूं, मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा या ले जाने वाला हूं। ऐसा आयशा खान ने कहा मुनव्वर को कि इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, इन्होंने मुझे ये भी बोला था कि वो घर के अंदर जो है वो उनको लेके जाएंगे, मतलब कि बिग बॉस घर के अंदर उनको जो है वो लेके जाएंगे। वो कल भी उन्होंने वो बात बोली थी। उन्होंने ये बात भी बोली कि मुनव्वर फारूकी ने कहा कि हम एक झूठ मूठ का लव एंगल जो है बनाएंगे, जिसकी वजह से लोग जो है हमको शो में पसंद करेंगे। पहली बात है, मैं यहाँ से मुनव्वर फारूकी से काफी ज्यादा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि यार मुनव्वर फारूकी के इतने ज्यादा फैंस थे, लॉकअप शो के दौरान इतने ज्यादा फैंस बने थे। अभी भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे रोज वो ट्रेंड होते हैं, ना किसी लव स्टोरी का चक्कर, ना कुछ और, ना किसी चीज झगड़ते हैं। उसके बावजूद भी उनकी सादगी, उनकी सिंपलिसिटी, उनकी पोएट्री, उनका वो काम कंपोजर जो है वो लोगों को इतना पसंद आ रहा है। तो मुनव्वर को ये नौटंकी क्यों करनी पड़ी? क्या मुनव्वर को अपने आप पे भरोसा नहीं था या अपने फैंस पे भरोसा नहीं था? मुनव्वर के इतने ज्यादा फैंस है कि मैं कभी कभी खुद हैरान रहता हूं कि मुनव्वर की जनता रोज मुनव्वर को ट्विटर पे ट्रेंड करवा रही है 1 नंबर पे। उसके बावजूद भी मुनव्वर ने आयशा खान से ये सब कहा कि हम एक झूठ मूठ का लव एंगल बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा ये बात सुन के और देख के मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यार मुनव्वर को लोग उसकी सादगी, उसकी सच्चाई के लिए पसंद कर रहे थे। अब जब इतना पूरा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन रहा है, एक तरीके से
आयशा उन्हें एक्यूज कर रही है चीटिंग करने के लिए, और दूसरे तरीके से नाजिला ने पूरा रिश्ता ही ख़त्म किया जब उन्होंने अपना कल इंस्टाग्राम पे अपने लाइव वीडियो में 100% कंफर्म किया कि मेरा मुनव्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, मैं उसके साथ बिल्कुल अपना रिश्ता ख़त्म कर चुकी हूँ। क्योंकि उस इंसान की एक नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है वो रिश्ते बन चुके हैं। देखिए उनकी ये स्टेटमेंट कल आयशा ने भी बोली थी, आयशा ने भी ये बात कंफर्म की थी कि देखिए मुनव्वर अगर ये बात सिर्फ नाजिला की होती तो मैं आपको माफ़ करती, यहाँ पे बाकी सारी लड़कियों का भी मसला, हालांकि किसी लड़की का नाम तो सामने आया नहीं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि मुनव्वर ने एक ही टाइम में काफी लड़कियों को अप्रोच किया होगा, काफी लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए होंगे अकॉर्डिंग टू ये दो जो लड़कियां हैं आयशा और नाजिला। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि ऑलमोस्ट नाजिला का ब्रेकअप जो है वो हो चुका है, उन्होंने खुद ही ऑफिशियली डिक्लेयर किया, लेकिन मुनव्वर को अभी ये सब पता है नहीं, और मुनव्वर जो है लोगों को प्रिटेंड करवा रहे थे कि वो रिलेशनशिप में है, और कल भी यही बता रहे थे। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है मुनव्वर आखिर कहना क्या चाह रहे थे, कि नाजिला को प्यार कर रहे हैं, वो नाजिला को मिस कर रहे हैं, लेकिन वो नाजिला के साथ रहने का प्रिटेंड कर रहे हैं। अरे भाई साहब ये सब क्या है यार। देखिए आप जब किसी रिश्ते में होते हो या आप किसी को छोड़ रहे हो या फिर उसके करीब आ रहे हो, ये सारी चीजें बिल्कुल आमने सामने खुल के होनी चाहिए। देखिए ऐसा तो नहीं है कि नाजिला भी आपके साथ कोई चिपक के रहना चाहती थी, ऑब्वियस सी बात है। जब आप रिलेशनशिप में फेयर नहीं रहोगे, आप रिलेशनशिप में वो सब उनको नहीं दोगे, वो भी आपसे दूर भागना चाहेंगे। तो नाजिला के साथ भी वही हुआ होगा, नाजिला ने भी आपको चीट किया होगा, नाजिला ने भी वो सब हरकतें की होंगी जिसकी वजह से आप उनसे दूर गए हो। तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि मुनव्वर जो है वो फंस गए हैं एक बहुत ही उल्टे बवंडर में, जहां पे एक साइड से नाजिला खड़ी है तो दूसरी साइड से आयशा खान खड़ी है। हालांकि आज जो लाइव फीड में देख रहा था उसमें कुछ अच्छे विजुअल सामने आए कि उनकी दोस्ती जो है वो अब सामने आ रही है, मतलब कि आयशा खान और मुनव्वर फिर से अपनी जो रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ियां थी उनको मिटा रहे। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि वो फिर से रिश्ता बना रहे, बट काइंड ऑफ दोस्ती उनकी जो है वो बनती नजर आ रही है। तो ऐसे में मुनव्वर जब घर से बाहर आएंगे तो उन्हें बहुत ही बड़ी रियलिटी चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन बाहर जो चीजें हो रही है उसका अंदर क्या मुनव्वर को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या बिग बॉस वाले डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इस चीजों का सामना करवाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आयशा खान जो है वो मुनव्वर के साथ किस तरीके से पेश आएंगी घर के अंदर, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो आयशा खान को उन्होंने घर के अंदर छोड़ा, इससे काफी चीजें और ज्यादा मजेदार होने वाली, क्योंकि मुनव्वर जो है उनका गेम जैसे मैंने कल कहा कि काफी डल जा रहा था, अब उनको थोड़ा अपना गेम जो है वो हाई करना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजों का जवाब भी उनको पब्लिक के सामने जो है वो देना पड़ेगा। बाकी मुनव्वर की जनता, मुनव्वर के फैंस उनके साथ हमेशा रहेंगे। देखिए बुरा वक्त सबके साथ आता है, और ऐसा तो यहाँ कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं, कोई कहेगा सर्टिफिकेट देगा अपने बारे में कि मैं बिल्कुल 100% जो है वो करेक्टेड इंसान हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। देखिए गलतियां तो सबसे होती है, जो उन्होंने खुद भी कहा है, इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।